हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी में। आज शुरू करेंगे परफेक्शन का जो सेट है। ये ये करेंट अफेयर है, ठीक है। करेंट अफेयर है सीए। इसके लिए आपको जो इसी मंथ का है, पिछले मंथ का, इसमें क्या क्या पढ़ना है। बिहार स्पेशल, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट सूचना, ठीक है। कला एवं संस्कृति और पुरस्कार एवं अवार्ड, क्या पुरस्कार एवं अवार्ड, ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। इसको पीडीएफ कहिएगा तो हम भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो मेरा एक चैनल है एक ठो, उसका नंबर दे दे रहे हैं, उस पर आप शामिल हो जाइए। आप लोग को हम उसमें जितना पीडीएफ होगा सब सेंड कर दे रहे हैं। नंबर लिख दे रहे हैं यहीं पे, सॉरी। यही नंबर है, ठीक है। हाईलाइट कर दे रहे हैं नंबर को, ठीक है। ये नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी नहीं समझ आएगा हमसे मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली रिप्लाई दे देंगे। यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप का। बिहार में निवेशक शिखर सम्मेलन कोलकाता में आयोजित, ठीक है। तो बिहार का उद्योग विभाग कोलकाता में निवेशकों की बैठक आयोजित की गई है। बिहार 11 और 12 दिसंबर 2024 को पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कॉन्फ्रेंस कनेक्ट कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, ठीक है। इससे पहले अब विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित करेगी, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई को कोलकाता से हुई, ठीक है। बिहार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना चाहता है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। 2023 में पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट में 278 कंपनियों द्वारा लगभग 50,500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन एमयू साइन किया गया था, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पर। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्डर तैयार करने में बिहार छठे स्थान पर है। तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 2024 तक बिहार के सरकारी अस्पतालों में आने वाली 14.60 लाख मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, ठीक है। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर, यूपी, ठीक है। और डिजिटल तैयार करने में पटना राज्य बिहार में पहले स्थान पर और शेखपुरा अंतिम पर है। बिहार में पटना जिला जो है फर्स्ट स्थान पर है और शेखपुरा है जो है अंतिम स्थान पर है। भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा में राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का 7वां स्थान प्राप्त है। बिहार का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को कृषि शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली डीयू को पहला स्थान मिला है, जबकि जेएनयू को पहला स्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में है जो उसको फर्स्ट स्थान मिला है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू को मिला है सेकेंड और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मिला है थर्ड, ठीक है। रेरा ने शीर्ष 10 परियोजनाओं और प्रोमोटरों की रैंकिंग जारी की। रेरा ने बिहार के शीर्ष 10 परियोजनाओं और प्रोमोटरों की सूची जारी किया, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पर। इसका उद्देश्य प्रोमोटरों और परियोजनाओं के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। परियोजनाओं की रैंकिंग, भौतिक प्रगति, आवंटियों से प्राप्त जानकारी एकत्रित करना, धनराशि का उपयोग करके परियोजनाओं को प्रमोट के विरुद्ध में दर्ज शिकायत तथा अन्य ऐसे मामलों का ध्यान में रखा जाता है। जो पैसा मिलेगा उससे प्रमोशन किया जाएगा, उसके शिकायत जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। पंजीकृत प्रमोटरों की रैंकिंग करते समय अनुभाग पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं के समय पर पूरा होना और कानूनी मामले जैसे कार्यक्रमों का भी ध्यान रखेगा। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी कार्यक्रम होंगे उसके अंतर्गत जितनी भी समस्याएं होंगी उस सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा, ठीक है।
यह रैंकिंग गतिशील होती है और यह पंजीकृत परियोजनाओं के प्रमोटरों द्वारा किए गए अनुपालन के आधार पर बदलती रहती है। मतलब ये फिक्स नहीं होती है, इसकी जो सीमाएं हैं बदलती रहती है। दैनिक अंडा उत्पादन रिपोर्ट में गोपालगंज शीर्ष स्थान तथा अरवल को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब गोपालगंज जो गोपालगंज है वो अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जो कि अरवल अंतिम स्थान पर है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार गोपालगंज 8,87,000 प्रतिदिन अंडा के उत्पादन के साथ साथ राज्य में शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। अरवल अंतिम स्थान पर है जहां प्रतिदिन 7,166 अंडे का उत्पादन होता है। अरवल में सबसे कम 7,166 अंडा का उत्पादन होता है। बिहार के सभी जिलों में प्रतिदिन 55 लाख अंडे तथा प्रतिवर्ष 200 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अंडा उत्पादन इसकी आवश्यकता का आधा है। मतलब हमको चाहिए 4,000 करोड़ अंडा और देश में राज्य में उत्पादन कितना हो रहा है 2,000 करोड़ अंडा। तो इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अंडा आयात किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा छठा टॉपिक पे। पटना में MCL टेक्नोलॉजी का ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू हुआ है। ठीक है, यह पटना में उद्योग भवन परिसर में शुरू किया गया है, जो कर्मचारियों को आधुनिक कार्यस्थल प्रदान करेगा। यह बिहार में HCL टेक कार्यक्रम प्रदान करेगा। बिहार में HCL टेक का पहला केंद्र होगा। ठीक है, सातवां पे आते हैं। बिहार में कपड़ा उद्योग में 481.89 करोड़ रुपए और चमगादड़ उद्योग में 129.29 माने 29 करोड़ रुपए का निवेश आया है। बिहार में वस्त्र एवं चमड़ा नीति लागू होने के बाद 2 वर्षों में वस्त्र एवं चमड़ा में 611 करोड़ रुपया के 100 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मतलब कि 6,000 करोड़ रुपए आया है, जिसमें 100 निवेशक हैं। इसमें 100 निवेशक हैं, मतलब 100 ग्राहक हैं। वस्त्र एवं चमड़ा नीति के तहत 100 प्रस्तावों में से 88 प्रस्ताव को लेकर वस्त्र उद्योग क्षेत्र से आए हैं। मतलब जितने भी प्रस्ताव पारित हुए हैं 100 को निवेश आए हैं, उस 100 निवेशों में 88 को निवेशक जो हैं वो सिर्फ कपड़ा क्षेत्र से आए हैं, वस्त्र के क्षेत्र से आए हैं। बिहार में वस्त्र एवं चमड़ा नीति लागू 2022 को हुआ था। कब? 2022 में। 8 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वस्त्र एवं चमड़ा नीति का शुभारंभ किया। कब? 8 जुलाई 2022 को चमड़ा नीति लागू हुआ। चमड़ा का मुख्य उद्देश्य बिहार को वस्त्र एवं चमड़ा क्षेत्र में घरेलू तथा वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख संभावित निवेशिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी लागत पर 15% तथा सब्सिडी दी जाती है, जबकि अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए की होती है। साथ ही प्रति यूनिट खपत 2 करोड़ रुपए की दर से सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 2 रुपए प्रति यूनिट के रूप से सब्सिडी दी जाएगी और मशीनरी पर 15%। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की दर से अनुदान दिया जाता है। कितना? तो 5,000 रुपये। ठीक है, निर्यात हेतु संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाती है। मतलब सब्सिडी कितना हुआ? फर्स्ट 15%, फिर 2 रुपये और फिर 30%। तो 15% जो है ये हो जाएगा आपको मशीनरी पर, 2% बिजली बिल पर और 30% परिवहन पर दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत बिहार में पहली प्राथमिक जिला गया में दर्ज किया गया है। ठीक है, मतलब कि इसके तहत बिहार में पहली FIR गया जिले के राजकीय रेल पुलिस GPO थाने में दर्ज की गई है। इस नए आपराधिक कानून के अंतर्गत देश में बाइक चोरी का पहला मामला उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था। ठीक है, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में। नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी लेना है, आते हैं आगे। ठीक है,
तो 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। ठीक है, ये 3 आपराधिक कानून इस प्रकार हैं। पहला भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता IPO 1680 के स्थान पर आया था। ठीक है, और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जो पहला हुआ था 1960 के स्थान पर है, दूसरा 1973 के, तीसरा 1872। पहला 1860, दूसरा 1973 और तीसरा 1872 के स्थान पर आया है। ठीक है, नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग की सजाओं के स्थान पर न्याय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना तथा पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रयोग का एकीकृत करना। नए आपराधिक कानून में शामिल किए गए नए अपराध में आतंकवाद है, भीड़ है, हत्या, सामाजिक अपराध, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजाएं भी शामिल हैं। नौवां पाते हैं, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय और केलर ने यह नियुक्त सर्च कमेटी की अनुशंसा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचार विमर्श के आधार पर किया गया है। ठीक है, अजय कुमार सिंह कार्यकाल अपने पदभार ग्रहण करने के 3 वर्ष तक होगी। कब तक? तो 3 वर्ष तक। मानवी मधु देश की पहली ट्रांसजेंडर। हाल ही में चयनित 1275 नए निरक्षरों में 3 ट्रांसजेंडर और 450 महिलाएं चयनित हुई हैं। कितना ट्रांसजेंडर? 3 ट्रांसजेंडर और 450 महिलाएं। सॉरी ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित थे, लेकिन केवल 3 योग्य उम्मीदवार का चयन हुआ। कितना? तो बस 3। कितना थे? तो चयनित 5 गो पद खाली था। ठीक है, 5 गो पद खाली था, जिसमें से 3 योग्य यही है। देश में पहली बार जब पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर किसी ट्रांसजेंडर का चयन हुआ। अब बिहार पुलिस में पहली बार इंस्पेक्टर पद पर चयनित 3 ट्रांसजेंडर मानवी मधु, रोनिता झा और बंटी कुमार। कौन कौन 3 हैं? मानवी मधु, रोनिता झा और बंटी कुमार। ठीक है, डॉक्टर मिनी कुमार ने बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व किया। एशिया प्रशांत के क्षेत्र में आने वाले देश के महिलाओं का पहला सम्मेलन पहली बार बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आयोजन विश्व के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थान एजुकेशन नेशनल के एशिया प्रशांत क्षेत्र में द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जर्मनी विनिमयों के साथ मजबूती सक्षम संरक्षण का निर्माण करना। कहाँ? जर्मनी विनिमयों के साथ। बिहार राज्य के GDP में पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है। कितना? 15.55%। ठीक है, नियंत्रण और महालेखक परीक्षा कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में सकल घरेलू उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि होगी। कितना? 15.55% की वृद्धि होगी GDP में। किसने कहा था? कैग के द्वारा। राजस्व प्रांतियां भी पिछले वर्ष की तुलना में 8.75% बढ़ी हैं। हालांकि 2023-24 के लिए राज्य की राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में 19.38% अधिक उधार लेना पड़ा। ठीक है, उधार लेना पड़ा। राज्य के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 15.5% वृद्धि हुई। तो 2021-22 में गत वर्ष की तुलना में 14.4% सकारात्मक वृद्धि हुई है। सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। सकारात्मक मतलब कि सही वृद्धि, माने कि वृद्धि हुई है, नुकसान हुआ, लाभ हुआ है, घटा नहीं हुआ। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की देनदारियों में भी पिछले वर्ष 2010.3% की तुलना से 7.3% की वृद्धि हुई है। किस? देनदारियों में। इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण ने कुल बकाया देनदारियों का 58.65% का योगदान दिया। 58.65% का योगदान दिया। कुल 10 सरकार और 2 केंद्र सरकारों द्वारा संचालित संस्था शामिल होगी। मतलब देश जो कार्य को पूरा करने के लिए 10 को सरकारी संस्था राज्य का और 2 केंद्र शासित जो संचालित होगा, सेंट्रल द्वारा संचालित होगा।
बिहार में 50 साल पुराने पेड़ों को मिलेगा हेरिटेज का दर्जा। नगर निगम पटना में बिहार 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों का सर्वे कराया गया। उन्होंने संरक्षित करने के साथ साथ ही हेरिटेज वृक्ष भी दर्ज करेगा। मतलब जैसे बिहार में प्रथम हेरिटेज साइट कौन है, तक बेगूसराय कांवर झील। मतलब पौधों जो 50 साल से पूरे पुराने पौधे हो गए हैं, पेड़ हो गए हैं, उनका सर्वे करेगा। और सर्वे करके उन जो से पुराने वृक्ष होंगे 50 साल से, उनको हेरिटेज साइट में संरक्षित करेगा और उसकी देखभाल करेगा। इसका मेन उद्देश्य यही है। ITI पटना में थर्मल स्प्रे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। थर्मल स्प्रे होते क्या है, आगे पढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में थर्मल स्प्रे प्रौद्योगिकियों में नवाचार और अग्रिम अनुसंधान को बढ़ावा देना है। थर्मल स्प्रे सम्मेलन 2024 में देश के अग्रिम संस्थानों में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों और उद्योगपति विशेषज्ञों का एक मंच प्रदान करता है। पटना जू में बच्चों के लिए ओपन नेचर लाइब्रेरी खुलेगा। कहाँ? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में नर्सरी के बगल में पहला ओपन नेचर लाइब्रेरी खोला जाएगा। कहाँ? तो नर्सरी के बगल में। तो नर्सरी के बगल में क्यों, बताते हैं। चिड़ियाघर में ऐसी सुविधा वाला पहला चिड़ियाघर बनेगा। समझ गए? इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को यहाँ के जानवरों के साथ साथ पौधे के बारे में भी जानकारी देना। पता लग गया? तो जानवरों के बारे में भी के साथ साथ पौधे के बारे में भी जानकारी देना। इस लाइब्रेरी को बनाने में असम के मुरली बांस का प्रयोग किया जाएगा। किसका? असम के मुरली बांस का। राइट्स करेगा देश के 4 शहरों में मेट्रो सर्वे। राइट्स करेगा देश में मेट्रो सर्वे। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ठीक है। सरकार ने चारों शहरों में मेट्रो परिचालन का व्यवसायिकता का पता लगाने का काम गुरुग्राम में स्थित राइट्स रेल टेक्निकल और इकोनॉमिक सर्वे लिमिटेड को सौंपा है। राइट्स के सरकार में नवनिर्मित कंपनी जो रेल मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? रेल मंत्रालय के। राइट्स के अंदर क्या है? तो नवरत्न कंपनी है। रूसी सेना पहन रही है हाजीपुर जूते। ये हेडलाइन ठीक है। रूसी सेना पहन रही है हाजीपुर में जूते। हाजीपुर में कंपेट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा बनाए गए जूते यूक्रेन के साथ साथ युद्ध में रूसी सैनिक पहन रहे हैं। तो कौन? रूसी सैनिक भी पहन रहे हैं। हाजीपुर का यह कंपनी रूस के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन अन्य बाजारों में भी लग्जरी डिजाइन और फैशन जूते का निर्यात करती है। इटली के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन में। इस जूते बेहद कम तापमान जैसे 40 डिग्री सेल्सियस ठंडे मौसम जैसे में सामान आसानी से काम कर सकता है। स्थिति में सामना आसानी से कर सकता है। मतलब जूते का तापमान है मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितना तापमान है? मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस। ठंडे मौसम की स्थिति में आसानी से काम कर सकता है। पटना में 2 दिवसीय कपड़ा निर्देशक सम्मेलन संपन्न। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य को टेक्सटाइल हब बनाना है। ठीक है। राज्य सरकार ने केंद्रीय वस्त्रालय और परिधान निर्यात संवर्धन परिधान के साथ मिलकर 2 दिवसीय टेक्सटाइल निर्देशक सम्मेलन किया। वस्त्र उद्योगों में निवेश में स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की 70 बड़ी कंपनियां में से 90 निवेशक शामिल हैं। देश के 70 बड़ी कंपनियों सहित 90 निवेशक शामिल हुए। भागलपुर में रेशम उद्योग का विकास के लिए 19.44 करोड़ रुपए मंजूरी। भागलपुर में रेशम विकास मेले के उद्घाटन में भागलपुर को 3 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। कौन कौन सी मिली है? तो आगे देखते हैं। लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत मरीचक क्लस्टर को 126 लाख रुपए की राशि दी गई है।
सरकार ने अंडी सिल्क परियोजनाओं के लिए 11.32 करोड़ की मंजूरी दे दी है। और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शेखपुरा क्लस्टर के लिए क्रेता विक्रेता संग्राम आयोजित किया है। ठीक है। बिहार में फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी। बिहार सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? तो 88 करोड़ रुपए। इसके तहत भागलपुर के कहलाव के निकट ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला के पास निर्माण कार्य होना है। कहाँ? तो विक्रमशिला, कहलगांव के ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला के पास। नई नीति क्षेत्र में अन्य भाषाओं में फिल्म वृत्तचित्र आधारित धारावाहिक बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान शामिल है। सरकार अनुमोदित क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता प्रदान करेगी। एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य में टीवी धारावाहिक शो की शूटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए की COP 25% तक जो भी राशि कम होगी वह दी जाएगी। माने 1 करोड़ रुपए या CPO का 25% तक जो भी राशि कम होगी वो दी जाएगी। वेब सीरीज के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितना? 3 करोड़ के लिए वेब सीरीज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री के लिए 40 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिल्म सेट या फिल्म सिटी पार्क गांव समेत अन्य कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट पर आधारित 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार के खाद्यान्न यहीं तक। हम आगे कल 24वां कल पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्कार। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट। बाय।